एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो बाबूराव। ओहो वीडियो चालू हो गई क्या? अरे 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 अरे, क्या हाल है? तो पानी की बात हुई है और पानी का चैप्टर आया है। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेस। हमारा ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर है। हमारा ज्योग्राफी खत्म होने आया है। वाटर रिसोर्सेस, पानी पानी, ओ पानी पानी। सर इसके बिना तो कहाँ जीवन चलना है। 75% इंसानी शरीर पानी का बना हुआ है। ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड में 75% पानी है। तो सोच के देखो यार, इतना इतना क्या है पानी के बारे में। एक्चुअली आप देखोगे तो पूरा अर्थ का 3/4 हिस्सा, कितना सर? 3/4 हिस्सा पानी में। अरे सर, तो हम क्या सिर्फ 1/4 हिस्से पे रह रहे? हाँ जी, 1/4 हिस्से पे ही देश विदेश, शहर गांव कस्बे सब कुछ है। इस 3/4 में से भी कुछ ही छोटा सा पानी का हिस्सा जो हम पी पाते हैं। बाकी तो सब समुद्र वगैरह के अंदर है। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, खारा होता है। फ्रेश वाटर तो कुछ ही है। देखोगे तो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है यार, काफी स्मॉल प्रोपोर्शन है। और फ्रेश वाटर काफी ज्यादा दिक्कत है यार, ग्राउंड वाटर से निकालना पड़ता है, या नदी वगैरह से ले लो, बड़ी दिक्कत है सर। और ये फ्रेश वाटर आपका डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो कहते भी है ना यार, तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो तीसरा विश्व युद्ध ना पानी की वजह से होगा। पानी ही नहीं होगा लोगों के पास। अब प्रॉब्लम ये तो है ही, उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि वाटर की स्कैरसिटी हो क्यों रही है। पानी में दिक्कत क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्वालिटी क्यों कम होते जा रही है, क्वांटिटी क्यों कम हो रही है। तो पहले समझो कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बच्चे इतने क्रिएट हो रहे साल। फिर अर्बनाइजेशन, शहर इतने बनते जा रहे, इतने बनते जा रहे हैं। फिर इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए। फिर हम पॉल्यूशन भी करेंगे, हमको मजा आता है कि हम नदी में कचरा डालेंगे, मजा आता है हमको। हमको नहीं मजा आता कैसे हम खाली बैठे हैं। तो इन शॉर्ट यार, हम चाहते ही नहीं है कि पानी स्वच्छ हो। हम चाहते ही नहीं है कि पानी की क्वांटिटी रहे। हम तो चाहते हैं नहीं सर, बस ये मजे करेंगे हम। तो अगर आप देखोगे तो एक तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, खूब इंडस्ट्रीज आई है, खूब अर्बनाइजेशन हुआ है, खूब सारा। फिर इंडस्ट्रीज की डिमांड इतनी इंक्रीज हो गई है, इतनी इंक्रीज हो रही है भैया, तो पानी तो लगेगा। फिर देखोगे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ये अलग है कि भाई इसकी भी रिक्वायरमेंट है। सब तो कहीं ना कहीं स्केर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। और अब ये अगर पूरा पड़ जाए तो इसके बाद क्वालिटी की भी बात आ जाती है। ये देखो कहीं जगहों पे सूखा पड़ रहा है, कहीं जगह पर ऐसा पानी। ये देखो नाले, नदियां नाले बन गई। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि गंगा नदी माता रानी है। गंगा माता की पूजा होती है बनारस हरिद्वार वगैरह के यहाँ पे। और हम उसी माता को कैसे ट्रीट करते हैं, कचरा डालते हैं, नाला बना दिया ऐसा। इतनी प्रॉब्लम्स कर दी है। ये देखो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की चीज भी करी। जैसे एक मिशन लाए थे, जल जीवन मिशन JJM। और फिर एक और लाए थे गंगा एक्शन प्लान, अगर आपको याद हो, यमुना एक्शन प्लान। इससे खूब सारी चीजें लाई गई है। अब उसके बाद एक टॉपिक और आता है यार इसके अंदर। नदियों की बात चल ही रही है, नदियों की स्केर्सिटी तो समझ आई सर। नदियों में एक आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। सुनिएगा, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ये क्या होते हैं सर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स? डैम्स। समझते हो डैम क्या होता है? बांध। जैसे एक ऐसे नदी चल रही है, उस पर एक ऐसा बांध बना दिया। जैसे तुम बहुत चल रहे हो, तुम बहुत चल रहे हो अपनी क्रश की तरफ, क्रश ने एक बांध लगा दिया, ब्लॉक कर दिया तुमको। अरे सर, दिल के टुकड़ों को क्यों ऐसे कर रहे हो सर? है तो है यार। बस वैसे ही हमने नदी को ब्लॉक कर दिया एक बांध के थ्रू, डैम के थ्रू। अब नदी का जब पानी आता है तो वो इस डैम की वजह से रुक जाता है। पहले तो लकड़ी के बनते थे, आज तो सीमेंट और लोहे के बनते हैं। तो पानी यहाँ रुक जाता है। फिर क्या करते हैं, अगर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, फिर उस डैम के गेट को खोल देते हैं। इतनी मस्त ओपनिंग होती है। डैम के गेट को कैसे खोल दिया? पानी आगे जाएगा, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, फोर्स बहुत ज्यादा रहेगी। और आगे जाके वहां पे लगा रहता है टरबाइन, जैसे रोटेट होता है, रोम 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 रोम। और वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी।
वो डैम्स कहलाते हैं, है ना, बांध कहते हैं हिंदी में इसको। जैसे सबसे पुराने अगर आप देखोगे तो महाराजा टाइप पे भी हाइड्रोलोरिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, आर्कियोलॉजी में भी बनाए गए हैं, खूब सारे बनाए गए। ये डैम्स है जो कि अभी मॉडर्न डे चीज नहीं है, काफी ट्रेडिशनल चीज है। तो डैम्स का आज जो मेजर काम आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पहले लोग पता है क्या करते थे, पहले डैम बनाने का कोई फंडा ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी करनी है। पहले मेन तरीका था कि आप है ना एक काम करो, उस डैम से बारिश का पानी रोक लो, फ्लड्स नहीं आए, बाढ़ वाढ़ नहीं आए, बस, या थोड़ा बहुत पानी एग्रीकल्चर में यूज कर लिया। आज डैम्स का अलग यूज है सर। आज डैम्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज होते हैं। इसलिए नेहरू साहब ने खूब एक बात बोली कि डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के मंदिर है सर, छोटी मोटी बात कर रहे ना डैम्स। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, इनसे दसों प्रोजेक्ट्स, दसों पर्पस फुलफिल हो सकते हैं, दसों एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। देखो, जैसे पहले चलते थे सफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, डैम्स बिल्ड ऑन स्टोन रबल्स, ऐसे बनाए जाते थे, लेक्स, एम्बांकमेंट्स, कैनाल्स। जैसे सबसे पुराना लेक आप देखोगे तो 11वीं सेंचुरी का भोपाल लेक है ना, ऐसे खूब सारे बनाए गए हैं। पहले बिल्ड किया जाता था ताकि रिवर और रेन वाटर को वो कर पाए, मैनेज कर पाए, है ना। और एक और काम आ जाता था कि एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होता है, पानी पहुंचाना होता है, उसके लिए आ जाए। बट आर्ट डैम सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होते। आर्ट डैम मेजरली यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि भाई इससे ना इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी सप्लाई कर पाए, फ्लड कंट्रोल कर पाए, रिक्रिएशन कर पाए, नेविगेशन कर पाए, फिश ब्रीडिंग कर पाए। इतने काम है सर डैम्स के, इतनी अच्छाई है। फिर देखो, जैसे सतलज ब्यास रिवर, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, ऐसे खूब डैम है, सरदार सरोवर डैम। ऐसे इतने सारे डैम है जिसका मेन काम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, डोमेस्टिक सप्लाईज ट्रोल हो। बट क्या सर ये अच्छे ही है? नहीं यार, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है, दूसरा पहलू खराबी भी है। पहले तो देखो ये लिखा कि डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो लाल लाल से मैं लेके आया हूं आपके लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखोगे तो आपको पता चलेगा डैम्स के लिए एक तो माइग्रेट करना पड़ता है लोकल कम्युनिटीज को, पहला डिसएडवांटेज। उससे खूब आंदोलन बने, जैसे तहरी डैम आंदोलन उत्तराखंड के अंदर। तहरी डैम आंदोलन में बोलते हैं वहां के लोग, ये जो डैम है इट हैज बीन बिल्ट ऑन आवर टीयर्स, आंसुओं पे बना है। फिर रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे साउथ में जाओगे तो आपको कृष्णा गोदावरी इशू दिखेगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, इसके बीच में आपको ये इशू दिखेगा। तो यार बहुत इश्यूज है, तो इससे आंदोलन क्रिएट होते हैं। फिर जो रिवर का नेचुरल फ्लो है आप उसको तोड़ रहे हो। फिर अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक तरह से पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो भाई जो आपने डैम फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया था वो फ्लड ला देगा, क्योंकि अब बारिश का पानी भी आ जाएगा और प्लस फिर रिवर का भी फ्लो है तो ज्यादा हो जाता है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखो पहले तो एक्वेटिक फौना, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी काफी दिक्कत देगा। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, जो मैंने बोला लोकल कम्युनिटीज का, काफी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज हुई है ना। फिर सोशल गैप बिटवीन बड़ा है रिचर और पुअरर के बीच में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि क्या करती है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दे देती है इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को, वो दिक्कत बढ़ जाती है। फिर एक टॉपिक और आता है इसका और चैप्टर खत्म। और ऐसा इतना ही चैप्टर है, हाँ जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना ही होगा कि बारिश के पानी को कलेक्ट कर लो, बेसिकली उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब जरूरी है, काफी जरूरी है कि आप सिर्फ ग्राउंड वाटर पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। उस ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है उसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेवल पे की जा रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी का कॉन्सेप्ट नहीं, पहले भी चलते थे। जैसे आप देखोगे गुल्स और कुल्स चलते थे वेस्टर्न हिमालयाज में, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेरेस के ऊपर चलती थी। फिर राजस्थान में देखोगे खादिन्स होते हैं, जोहाज होते हैं, ऐसे बने रहते हैं।
सेमी एरिड एरियाज होते हैं, वहां पर सेमी एरिड मतलब 50-50 सूखा है, नॉट पूरा सूखा है। देखो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये ऐसे फोटोज है। फिर जैसे तमिलनाडु में कंपलसरी है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय में आपने सुना होगा ना, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है मौसम राव। इतनी बारिश पड़ती है कि आप हैरान हो जाओगे। और इतनी बारिश के बावजूद वहां पर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वहां पर एक मस्त सिस्टम होता है, मेरा फेवरेट सिस्टम है बाम्बू इरिगेशन। बाम्बू इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से देखो, ऐसे ही बाम्बू से बनाया जाता है। तो ये ऐसे फिर जैसे पानी आ रहा है ना बारिश का, तो वो बाम्बू से ट्रैवल करते 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 ये उधर तक पहुंच जाएगा, खेत तक। अब इसमें एक और चीज बताऊं मैं आपको। अब आप सोच रहे होगे सर ये बाम्बू तो खुला हुआ है, हाँ पाइप तो है ही नहीं। तो फार्मर दिमाग लगाता है, यहाँ छोटी छोटी क्रॉप्स लगा देता है, तो पानी गिरेगा भी तो फायदे का सौदा मिलेगा। ये मेघालय के अंदर होता है। फिर देखोगे गेंदुर विलेजर्स ने इंस्टॉल किया है ना, कर्नाटका के अंदर, मैसूर के अंदर, उन्होंने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल किया हुआ है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट जिसने कंपलसरी कर दिया है सर कि भैया करना ही पड़ेगा, कोई वो ही नहीं है। तो ये, और ये मैंने आपको दिखाया बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, कितना सिंपल और कितना आसान चैप्टर था। वाटर स्कैर्सिटी इंपॉर्टेंट है, और डैम्स की इंपॉर्टेंस की डैम्स कैसे अच्छे भी हैं और कैसे बुरे भी हैं। आई होप आपको ये वाटर रिसोर्सेज चैप्टर क्लियर हुआ होगा। एंड इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर भी मिल जाएगा, और गूगल ड्राइव की लिंक है, वहां पर भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।